नमस्कार दोस्तों, कैसे भगवान की कृपा हमारी सोच से भी बड़ी होती है, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है दीपक माह्यांशी, मैं कॉन्शियसनेस कोच हूँ, माइंड हीलर हूँ और NLP सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक महान राजा की है जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। और एक दिन वो अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए कहीं एक गांव में घूम रहा था, लेकिन घूमते घूमते उसके कुर्ते का एक बटन टूट गया और उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो राजा था और उसकी एक बहुत बड़ी इज्जत होती है। तो लोगों के बीच में अगर वो ऐसे टूटे हुए कुर्ते के साथ जाएगा, बटन के साथ जाएगा, तो उसको वो ठीक नहीं समझ रहा था और अच्छा भी नहीं लगता था। तो इसलिए तुरंत उसने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, तुरंत ही ढूंढो कि यहाँ पे कोई दर्जी है। और मंत्री तुरंत ही ढूंढने में लग जाता है और गांव में से एक दर्जी को लेके आता है और राजा के सामने हाजिर करता है और बोलता है कि राजा जी, पूरे गांव में ये एक ही दर्जी है। तो राजा उस दर्जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे दर्जी जी, क्या आप मेरे ये कुर्ते का बटन सी सकते हो? तो तुरंत वो दर्जी बोलता है कि क्यों नहीं महाराज, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं अभी चुटकी बजाते ही ये काम पूरा कर दूंगा। और राजा के पास बटन था ही, तो उसने तुरंत वो बटन लेके वो कुर्ते के ऊपर सिल दिया। तो राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने तुरंत उसको पूछा दर्जी से कि दर्जी बताओ कि तुम्हें कितना चाहिए, मतलब कि इसका कितना दाम होगा। तो तुरंत दर्जी सोच में पड़ गया कि यार राजा से क्या मांगो। फिर भी वो अपने मन में सोच रहा था कि चलो 1 रुपया मांग ही लेता हूँ। लेकिन फिर वो सोचने लग गया कि यार राजा से क्या पैसा लेना। तो राजा ने फिर वापस पूछा उसको कि कितना रुपया दाम लगेगा, बोलो। तो तुरंत दर्जी सोच में पड़ गया कि राजा फिर से पूछ रहा है तो 1 रुपया मांग ही लेता हूँ मैं। फिर कहीं राजा ये ना सोच ले, लेकिन दर्जी ने नहीं मांगा, क्योंकि राजा ये ना सोच ले कि यार ये मेरे से 1 रुपया, क्योंकि उस जमाने की बात है जब 1 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी, आज के लाखों रुपये बराबर होती है। तो कहीं ये ना सोच ले कि 1 रुपया कीमत मेरे से मांग रहा है तो गांव वालों से कितना रुपया लेता होगा। इसलिए उसने कुछ सोचा नहीं। फिर भी राजा पूछ रहा था तो उसने बता दिया कि राजा जी, आपकी जो मर्जी पड़े आप दे दीजिए। तो वो तो राजा था और राजा अपनी हैसियत के अनुसार जो भी देता है। सही बात है। तो तुरंत राजा ने हुक्म किया अपने मंत्री को कि इस दर्जी को 2 गांव इनाम में दे दो, 2 गांव इसकी कीमत के रूप में दे दो। तो तुरंत वो दर्जी खुश हो गया कि यार कहाँ मैं 1 रुपया मांगने जा रहा था और कहाँ राजा जी ने मुझे 2 गांव इनाम में दे दिए, मतलब कि वो धनवान हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, स्टोरी का मोरल ये है कि जब भी एक इंसान जब भी भगवान से मांगता है तो वो अपनी औकात के अनुसार मांगता है। उसकी अपने बारे में कुछ सोच होती है, उसके लेके वो मांगता है और हमेशा वो छोटा मांगता है। लेकिन जब हम भगवान से कुछ मांगने की बजाय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मेरी योग्यता के अनुसार तेरी जो मर्जी है, तुझे जो देना है वो दे दे, तो भगवान हमेशा आपकी सोच से ज़्यादा ही देगा। क्योंकि दोस्तों, वो परम पिता परमेश्वर वो बहुत कृपालु है, वो दया का सागर है। और जब वो आपके काम से खुश होता है, आपकी ईमानदारी से खुश होता है, आपके विश्वास से खुश होता है, आपकी सच्ची श्रद्धा से खुश होता है, और जब आप उससे कुछ नहीं मांगते और ये बोलते हो कि तेरी जो मर्जी है वो तुझे दे दे, मेरे लिए जो भी लायक है, तब वो भगवान जो है वो आपको हमेशा ज़्यादा ही देता है। वो भगवान तो आपके सामने पूरा का पूरा दरिया लेके खड़ा है और आप पे लुटाने के लिए वो तो रेडी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे? हम ही उसके सामने चम्मच लेके खड़े हैं कि मुझे तो इतना ही चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि भगवान के सामने कुछ मांगिए मत, बाकी उसके कृपा के अधिकारी बनिए और उसकी जो मर्जी है वो देगा, वो आपके कर्मों के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार, और वो जो देगा ना वो बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये कहानी से क्या सीखा। वीडियो अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मेरी ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को
मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज डे 19 है। मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है जिसमें हर दिन मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिए। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।